भगवान श्री राम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। भगवान सूर्य के वंश में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। और भगवान सूर्य का एक स्वभाव है कि वो सदा क्रियाशील रहते हैं। सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। और उसी सूर्य के वंश में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। श्री विश्वामित्र जी महाराज रघुवंशियों की परंपरा को जानते हैं, सूर्यवंशी राजाओं की परंपरा को भली भांति जानते हैं। इसलिए श्री विश्वामित्र जी महाराज श्री राम की याचना करने के लिए अयोध्यापुरी आए और श्री राम लक्ष्मण को लेकर के अपने यज्ञ के लिए जा रहे हैं। वो जानते हैं भले ही चक्रवर्ती दशरथ जी पुत्र स्नेह के लिए कुछ भी करें, परंतु राष्ट्र और देश की रक्षा के लिए, रावणी संस्कृति के नाश के लिए सूर्यवंशियों ने अपना बलिदान किया है। कभी भी ये पीछे रहने वाले नहीं हैं। इसीलिए विश्वामित्र जी सीधे अयोध्या में आते हैं और महाराज दशरथ दोनों भाइयों का, जिसके लिए उन्होंने मनु शतरूपा रूप में 36,000 वर्ष तक तपस्या की और 36,000 वर्ष की तपस्या करने के बाद स्वर्ग में जाकर के बैठ के प्रतीक्षा करते रहे कि कब वह अवसर आएगा जब महाराज अज के पुत्र दिलीप, अज के पुत्र दशरथ अयोध्या के राजा होंगे और उस दशरथ के रूप में प्रतिनिधित्व करने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। तो लंबे काल से मनु शतरूपा दोनों स्वर्ग में रहे और जब अज महाराज के वंश में पुत्र हुआ तो चक्रवर्ती दशरथ के रूप में महाराज मनु का अवतार हुआ। मनु महाराज ने संपूर्ण विश्व को मानवता की शिक्षा दी है। मनुस्मृति मनु महाराज की अद्भुत कृति है। कानून को जानने वाले लोग जानते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसमें राजनीति और हिंदू कोड बिल में सबसे अधिक मनुस्मृति का प्रयोग हुआ है। कहीं भी उसमें किसी प्रकार के, हम गुलाम थे हजारों वर्ष, उस काल में बहुत से संक्रमण काल में लोगों ने अपनी ओर से परस्पर वैमत्य के लिए, हिंदू एकता के नाश के लिए बहुत से कुछ मिला करके हमको आपस में विभाजित करने का प्रयास किया। वो कहीं कहीं कुछ ऐसे पद मिलते हैं, परंतु मनु महाराज का जो धर्म है वो मानव धर्म है, प्राणी मात्र के लिए, भारतीय वैदिक सनातन परंपरा के लिए। मनु महाराज को ऐसा नहीं था कि पुत्र नहीं था। आप कल्पना करिए कि महाराज मनु के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद पुत्र के होने के बाद भी भगवान को पुत्र मांगने की क्या आवश्यकता थी? ऐसा तो था नहीं कि पुत्र है नहीं। 3 पुत्रियां थी उनकी और उसके बाद भी उन्होंने नैमिषारण्य में कठोर तप किया और याचना, भगवान प्रसन्न हुए तो कहा कि हम आपको आपके समान पुत्र चाहते हैं। भगवान कहे हम ही पुत्र होकर के आएंगे। याचना उस वस्तु की जाती है जो वस्तु प्राप्त न हो। और जब आपके पास 2 पुत्र हैं ही और दोनों पुत्र मनु जी के, प्रियव्रत और उत्तानपाद, भगवान की कला विभूति के अवतार हैं, ये भी कोई सामान्य पुत्र नहीं है। फिर भगवान को पुत्र रूप से याचना करना, जो पुत्र भी उनके परम धर्मात्मा हैं, मनु जी के पुत्र भी भगवान की विभूति कला अवतार है, तो फिर पुत्र रूप की याचना करने की क्या आवश्यकता थी? वास्तविकता ये थी कि श्री मनु महाराज ने
जिस मनुस्मृति को लिखा तो उनके मन में एक अभिलाषा थी कि जिस मनुस्मृति रूपी शास्त्र को मैंने लिखा है, जिसमें मानव जीवन को जीने के लिए सारे दिव्य उपदेश और गुणधर्म विद्यमान हैं, मुझको एक ऐसा पुत्र चाहिए जो मेरे मनुस्मृति के अनुसार जीवन जी करके संसार को शिक्षा दे। मैंने जो शास्त्र लिखा है उस धर्म शास्त्र के अनुसार मुझे पुत्र मिले और उसका अक्षरशः अपने जीवन में पालन करके और वो संसार को, राष्ट्र को, दुनिया को मेरे शास्त्र की मर्यादा के अनुसार जीने का उपदेश करे। इसलिए मनु जी के पुत्रों ने उसका पालन नहीं किया। मनु जी ने भगवान से प्रार्थना की कि जो मैंने लिखा है, हे नारायण, आप मेरे पुत्र होकर आइए और मेरे शास्त्र का आप ही केवल अक्षरशः पालन कर सकते हैं। और भगवान उनके पुत्र होकर के आए श्री राम रूप में, तो उन्होंने मनु जी के शास्त्र का अक्षरशः पालन किया है। श्री राम के जीवन में धर्म की मर्यादा का कहीं भी उल्लंघन होता नहीं देखा गया। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, द्रोणाचार्य के हाथ में जब तक शस्त्र रहेगा तब तक वो मरेंगे नहीं। भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथ, युधिष्ठिर ने कहा मैंने देखा तो नहीं, कहा मैं कह रहा हूं। द्रोणाचार्य तुम्हारे पास आवे तो कह देना हाँ अश्वत्थामा मारा गया। युद्ध में द्रोणाचार्य को शस्त्रहीन करने के लिए कि शस्त्र छोड़ दें, सारे पांडव पक्ष के लोग एक साथ चिल्लाने लगे अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य आश्चर्य में पड़े कि क्या मेरा पुत्र मारा गया। भीम से पूछे, कहा मैंने ही मारा है। अर्जुन से पूछे, द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण से पूछे, उन्होंने भी कहा अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने कहा तुम सब पर हमें विश्वास नहीं, तुम सब झूठ बोल सकते हो। मैं जिस युधिष्ठिर को पढ़ाया हूं मैं उससे पूछता हूं। और युधिष्ठिर के पास आए, भगवान ने पहले ही बता रखा था, लेकिन द्रोणाचार्य के पूछने पर युधिष्ठिर जी ने, भगवान ने कहा कि कहो अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर जी ने कहा कि मैं सत्यव्रती हूं, मैं सत्य का त्याग नहीं कर सकता। भगवान ने कहा मैं सत्य ब्रह्म तुम्हारे सामने खड़ा हूं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। श्री कृष्ण सत्य ब्रह्म है। वो कह रहे हैं मैं सत्य ब्रह्म तुमको बता रहा हूं कि कहो अश्वत्थामा मारा गया। भगवान युधिष्ठिर जी को कह रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर जी ने स्वीकार नहीं किया। द्रोणाचार्य पूछे, पुत्र युधिष्ठिर तुम बतलाओ क्या अश्वत्थामा मारा गया? तो युधिष्ठिर जी ने कहा गुरुदेव अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया, नरो वाकुंजरो, लेकिन हाथी मरा कि कोई मनुष्य मरा ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन ज्यों ही वो ये बोले कि अश्वत्थामा हतः, तो तुरंत भगवान ने पांचजन्य शंख बजा दिया। द्रोणाचार्य को आगे सुनाई नहीं दिया, धनुष बाण छोड़ दिए और द्रौपदी के भाई ने झपट करके धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सिर काट लिया। श्री कृष्ण प्रभु लीला पुरुषोत्तम है, जान करके भी युधिष्ठिर से झूठ बोलवा रहे हैं। लेकिन श्री राम मनुस्मृति, मनु महाराज के सिद्धांत के अनुसार जीवन जीने के लिए अवतार लिए, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। और श्री राम का नियम है कि द्विह शरम नाभिसंधत्ते, कभी भी धनुष पर एक व्यक्ति का एक लक्ष्य का भेदन करने के लिए दो बार बाण नहीं रखते। द्विह शरम नाभिसंधत्ते, शरम शर माने बाण, द्विशरम दो बार, न अभिसंधत्ते, दो बार उसका अनुसंधान नहीं करते हैं।
और स्थापयति नापि चाश्रितान्, और जिसको स्थापित किया, जिसको प्रतिष्ठित कर दिया कि तुमको मैं ये दे रहा हूं, फिर उसको दोबारा प्रतिष्ठित नहीं करते। एक बार अगर उसको प्रतिष्ठित कर दिया, उसको आश्रय दिया, तो दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है। और द्विर्दताति न चार्थिभ्यो, कोई याचना किया तो राम जी एक बार कह देते हैं दिया, फिर दोबारा दिया दिया कहने की आवश्यकता नहीं है। और रामो द्विर्नाभिभाषते, और राम जी कभी दो बात नहीं करते। इसलिए द्विह शरम नाभिसंधत्ते द्विह स्थापयति नाश्रितान् द्विर्ददाति न चार्थिभ्यो रामो द्विर्नाभिभाषते। ये श्री राम की प्रतिज्ञा है। आजकल लोग कहते हैं कि हम सत्य कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। एक ही बार कह दिया सत्य बोल रहे हैं, तो 3 बार कहने की क्या जरूरत है। रामो द्विर्नाभिभाषते, राम जी कभी 2 बार नहीं कहते। सुग्रीव को किष्किंधा का राज तिलक किया, विभीषण को लंका का राज तिलक किया, भाई युद्ध भूमि में मृतक तुल्य पड़ा हुआ है, अपने प्राण पर भी संकट है, नागपाश में बंधे हैं, लेकिन चिंता उनको किस बात की है। सारे लोग, वानरी सेना पूरी नागपाश में बंधी है, और उसके बाद भी श्री राम को दुख, बेहोश हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि मेरा वचन व्यर्थ जाएगा। मैंने विभीषण का राज तिलक किया है। और जब स्वस्थ हुए उस समय केवल विभीषण ही बच रहे थे। सारी सेना मूर्छित थी, मेघनाद के द्वारा नागपाश में सभी मरे हुए के समान हो गए थे। ये दोनों भाई भी मूर्छित थे। विभीषण रावणी विद्या, आसुरी विद्या से प्रभावित नहीं हुए। विभीषण जी चारों ओर घूम करके धनुष पर बाण ले करके और पहरे दे रहे थे कि हो सकता है नाग के विष से थोड़ी देर बाद आराम मिल जाए। घूमते हुए उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, हिल रहा है। उनके पास गए, नेत्र बंद है, बेहोशी की हालत है, लेकिन बोल रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, जामवंत जी आप स्वस्थ हैं? उन्होंने कहा स्वस्थ नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हे विभीषण, आपकी आवाज और आपके पैर के चाप को मैं समझ लिया कि यह बतलाओ पूरी सेना में क्या हनुमान जीवित हैं कि नहीं है। उन्होंने कहा कि आपने वानरों के राजा सुग्रीव के बारे में नहीं पूछा, आपने जिस स्वामी के लिए हम इतना युद्ध कर रहे हैं उस राम के बारे में नहीं पूछा, आपने लक्ष्मण जी के बारे में नहीं पूछा, आप पूछ रहे हैं कि हनुमान जीवित हैं कि नहीं, क्या कारण है। उन्होंने कहा कि अगर हनुमान जीवित हैं तो हम सबके प्राण बच जाएंगे, और अगर हनुमान नहीं जीवित हैं तो हम लोगों का बचना मुश्किल है। विभीषण जी पता लगाए, खोज करके हनुमान जी के पास गए। विभीषण जी के पास आते ही हनुमान जी उठ करके बैठ गए। उन पर किसी दिव्य अस्त्र का कोई शक्ति का प्रभाव पड़ता नहीं। जामवंत जी के पास आए, जामवंत जी ने कहा जल्दी से स्मरण करो। हनुमान जी का आदेश हुआ, गरुड़ जी आए, नागपाश सारा सबको मुक्त कराए। राम जी स्वस्थ हुए, सब लोग धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। तो राम जी ने से लोगों ने पूछा, विभीषण ने, कि हे प्रभु ये बड़ा संकट आया। भगवान ने कहा कि मुझे भी इस संकट का पता था, लेकिन विभीषण तुम चिंता मत करो। अगर मैं मारा गया, मेरा भाई मारा गया, मेरी प्रिया चली गई, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन जो मैंने तुम्हारा तिलक किया है, अगर लंका का राज तिलक मैं नहीं कर सका तो मैं अयोध्या का राज तिलक तुम्हारा करूंगा। लेकिन विभीषण, ये राम दो बात नहीं करता है, इसलिए रामो एक बार जिसको शरण दे दिया,
तो वह द्विसाप स्थापयति नाश्रितान, 2 बार स्थापित नहीं करते। इसलिए विश्वामित्र जी जानते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। रघुवंशी अपना प्राण दे सकता है लेकिन अपने वचन और अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकता। और उसमें श्री राम सच्चिदानंद हैं, दशरथ पुत्र हैं। यज्ञ के समय में भी विश्वामित्र जी आए हैं अश्वमेध पुत्रेष्ठ यज्ञ में। वो जानते हैं कि सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा का दशरथ जी के यहां पुत्र रूप में अवतार हुआ है। और उनको यह भी मालूम है कि श्री राम अपने कुल परंपरा के अनुसार वचन का त्याग नहीं कर सकते। बरतंतु ऋषि का शिष्य कौत्स 14 विद्याओं को अपने गुरु बरतंतु से पढ़ा और पढ़ने के बाद गुरु जी से कहा कि गुरुदेव अब हम स्नातक हो गए, घर जा रहे हैं, तो बताइए क्या गुरु दक्षिणा दें। उन्होंने कहा तुम गरीब ब्राह्मण हो, क्या दोगे? हमारा हाथ धोने के लिए मिट्टी ला दो, कुछ लकड़ी ला के दे दो, दातुन करने के लिए हवन के उपले कंडे ला कर दे दो। अरे उसने कहा नहीं गुरुजी आप आज्ञा दें। बार बार जिद करने लगा तो अपने शिष्य के जिद पर बरतंतु ऋषि नाराज हो गए और उन्होंने कहा जब तुम देना चाहते हो तो मैंने तुम्हें 14 विद्याएं पढ़ाई हैं, तो 14,000 स्वर्ण मुद्रा हमें ला कर दो। यह सुन करके वो तनिक भी भयभीत नहीं हुआ, न उसे संकोच हुआ और सीधे अपना झोला झक्कड़ उठाया और महाराज रघु के पास चला गया। राम जी के पूर्वज रघु जी के यहाँ गया। रघु ने देखा कि ये तो कई बार अपने गुरु के साथ हमारे यहाँ बरतंतु ऋषि के साथ कौत्स आया है। रघु जी महाराज कुछ ही समय पहले विश्वजित यज्ञ किए थे और इस यज्ञ में सब कुछ दान कर दिए थे। एक तोला भी सोना उनके पास नहीं था, लेकिन ब्राह्मण आया है तो स्वागत करना चाहिए, तो मिट्टी के पात्र में पाद्य अर्घ मधुपर्क आदि उनको दिया। मिट्टी का पात्र पहली बार जब प्रयोग होता है तो सोने के समान शुद्ध माना जाता है। तो कौत्स को लगा कि अब मेरी इच्छा यहां पूरी नहीं होगी, क्योंकि राजा जब भी हम आए हैं तो सोने के बर्तन में पात्र में हमारा चरण धोए और हमें पाद्य दिए, अर्घ दिए, मधुपर्क दिए, आज मिट्टी के पात्र में। रघुवंश महाकाव्य में महाकवि कालिदास ने, जो तुलसीदास से भी 500 वर्ष पहले हुए, उन्होंने पंचम सर्ग में लिखा कि तमध्वरे विश्वजित क्षितीशम निःशेष विश्राणित कोश जातम उपात्त विद्या गुरु दक्षिणार्थी कौत्सः प्रपेदे बरतंतु शिष्य। बरतंतु का शिष्य कौत्स आया और समृडमये वीत हिरण्मयत्वात् पात्रे निदायार्घमनर्घशील। सोने के जगह पर मिट्टी के बर्तन में हमारा स्वागत किया गया। रघु जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता आप कैसे पधारे? उन्होंने कहा आपका दर्शन करने के लिए, आप राजा हैं, धर्मात्मा हैं। रघु ने कहा कि ब्राह्मण ऐसे कहीं नहीं जाता है, कोई न कोई आपकी कामना होगी, आप बताइए। उन्होंने कहा राजन हमको ये मालूम नहीं था, मैं अपने गुरुदेव के क्रोध के कारण 14,000 स्वर्ण मुद्रा गुरु दक्षिणा के लिए याचना करने आपके यहां आया। आप सूर्यवंशी हैं, लेकिन आपने मिट्टी के बर्तन से मेरा स्वागत किया, इसीलिए मुंह खोलना उचित नहीं है। मांगने के बाद मुझे लग रहा है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। रघु जी ने कहा नहीं आप बतलाइए। कहा हमें 14,000 स्वर्ण मुद्रा चाहिए। कोई चिंता नहीं, आवास दे दिया, आप रहिए। सेनाध्यक्ष को बुलाया और कहा सेना को सजने का आदेश दिया जाए, कल प्रातः काल कुबेर पर आक्रमण किया जाएगा। हम धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं और ब्राह्मण के लिए ये खाली हाथ लौट जाए उचित नहीं है। और रघु महाराज ने
आदेश दिया, सेना तैयार होने लगी कुबेर पर आक्रमण के लिए। और रात्रि को 11 बजे 12 बजे ही कोषाध्यक्ष ने आके कहा, महाराज सारा कोष खजानों से भर गया। कुबेर ने डर के मारे महाराज रघु के कोष को सुवर्ण मुद्राओं से भर दिया, और जहां सुवर्ण की वर्षा हुई अयोध्या में वहां कुंड बना, और आज उस कुंड का नाम स्वर्ण खनी कुंड है। स्वर्ण खनी माने जहां कुंड में सुवर्ण भर गया था। पुरातत्व विभाग उसकी देख करता है, और हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या के उन सभी प्राचीन स्थलों के जीर्णोद्धार का जो व्रत लिया है, प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुसार उस कुंड का भी जीर्णोद्धार किया गया एकदम शुद्ध रूप में। तो यहां केवल कहना इतना था कि हम दिलीप के वंश में उत्पन्न हैं, सूर्य वंश में उत्पन्न हैं, और हम दरवाजे पर आए हुए अर्थी को व्यर्थ नहीं जाने देते, और उनको 14,000 स्वर्ण मुद्रा की जगह पर कहा सारी मुद्राएं आप ले जाएं। ब्राह्मण भी कहा कि नहीं, हमको केवल 14,000 चाहिए। ये रघु महाराज के जीवन चरित्र का उदाहरण है। तो ऐसे रघु के वंश में श्री राम का प्राकट्य है, इसलिए धर्म की मर्यादा का कहीं भी तनिक भी श्री राम के द्वारा उल्लंघन नहीं होने पाता है। और जानते हैं वशिष्ठ श्री विश्वामित्र जी कि श्री राम ही हमारे यज्ञ को संपन्न करा सकते हैं। रावणी संस्कृति के नाश में श्री राम ही समर्थ हैं। वन में गए, उनको बला अति बला विद्या दी, गंगा पार किए। राम जी से विश्वामित्र जी ने कहा कि आप दोनों भाई सावधान हो जाएं, आगे बड़ा विशाल घना वन है, इसमें ताटका नाम की राक्षसी रहती है, इसके पुत्र मारीच सुबाहु बड़े प्रबल हैं, ये रावण की सुशिक्षित सेना है। देखिए अयोध्या से 84 कोस, एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर होता है, तो 84 कोस का थोड़ा बहुत अंतर आएगा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, अयोध्या से 84 कोस पूरब थोड़ा बहुत अंतर है।